I am from Firozabad. It has been 50 years that there has been no MP who was a resident of Firozabad and have been elected from Firozabad. It is a demand of local people of Firozabad that they want to tell that yes, we are ready to decide what we want from the person within ourselves, from ourselves. मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मेरी उपलब्धि ये है कि मैं फिरोज़ाबाद की जनता के बीच में सदैव यहाँ के मामलों के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ और वो फिरोज़ाबाद की जनता मेरा साथ देती है और दे रही है। यही फिरोज़ाबाद की जनता मेरे साथ है, इससे बड़ी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए, फिरोज़ाबाद में जैसा मैंने आपसे कहा, एक तरफ स्किल ट्रेनिंग कैंप और ग्लास इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं फिरोज़ाबाद में अभी टूरिज्म में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हिंदुस्तान में 12% है, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 3,60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है आंकड़ों से। तो हम चाहते हैं ताजमहल जो टूरिस्ट देखने आते हैं हमारे इलाकों में सौंदर्यीकरण हम लोग कराएं और टूरिस्ट को यहाँ आकर्षित करें। एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को उससे भी रोजगार मिलेगा, स्किल ट्रेनिंग कैंपों से मिलेगा। When I become MP of Firozabad, the employment-based education will be my top priority. I am very much interested and I'll try my level best that Firozabad gets some institution, some institute. It may be a glass university, it may be a glass technological institute for the youth of Firozabad. महिला सशक्तिकरण के लिए फिरोज़ाबाद में तो सबसे बड़ी दो किस्म की समस्याएं हैं। एक तो यहाँ महिलाओं का भी जो रोजगार का स्तर है, बच्चियों का, लड़कियों का जो शिक्षा की समस्या है, तो पहली चीज़ तो हम लड़कियों की शिक्षा के लिए ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ की लड़कियाँ, उनके लिए यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, उसका प्रयास करेंगे। और जब बच्चों में शिक्षा आएगी और रोजगार परक शिक्षा आएगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में एक कदम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक सिंपल एजेंडा है कि हमें फिरोज़ाबाद का विकास कराना है। फिरोज़ाबाद के लिए जब देश में बजट बने तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा फिरोज़ाबाद के विकास के लिए लाना है।